नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मंडूरवटक के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है आयुर्वेद की और बहुत सालों से, हजारों सालों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको मतलब लौह कल्प के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा बात ये मुझे बताना है कि चरक जी जब थे उस टाइम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो मैं आज बता रहा हूँ या पांडुरोग चिकित्सा में मंडूरवटकम ऐसा उल्लेख किया गया है। तो मतलब चरकाचार्य जी के, अग्निवेश जी के काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह रस कल्प नहीं है, यह लौह कल्प है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह शोधन होने के बाद शमन चिकित्सा के उपयोग में आने वाला दवाई है। तो जब तक शरीर में शोधन न हो, भले वो मृदु विरेचन लिया जाए, भले वो कैसे भी कोष्ठ शुद्धि हो के ही इसका प्रयोग करना चाहिए। बिना कोष्ठ शुद्धि के इसका लेना उतना अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसमें क्या क्या घटक द्रव्य है वो मैं बताऊंगा। ऐसे तो शारंगधर संहिता में भी मंडूरवटक बताया है, लेकिन उसके कंटेंट्स थोड़ा सा अलग है। जो मैं अभी बता रहा हूँ यह चरक संहिता में पांडु चिकित्सा में बताया है। तो चरक चिकित्सा में 16वां चैप्टर, पांडु चिकित्सा में 73 से 77 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बताया कि त्रेउष्णम त्रिफला मुस्तम विडंगम चव्य चित्रको दार्वित्वमाक्षिको धातु ग्रंथिकम देवदारु च एतान द्विपलिकान भागाम चूर्णम कुर्यात् पृथक पृथक मंडूरम द्विगुणम चूर्णात् शुद्ध मंजन सन्निभम गोमूत्र अष्टगुणे पक्त्वा तस्मिन् तत्प्रक्षिपेत् ततः उदुम्बर समान कृत्वा वटकांस तान यथाग्निना उपयुञ्जित तक्रेण सात्वं जीर्णे च भोजनम मंडूरवटका ये ते प्राणदः पाण्डुरोगिणाम कुष्ठान्य जीर्णकम शोथम उरुस्तंभम कपामयान अर्शांसी कामला में हम प्लीहानम शमयन्ति च। इसका मतलब पहले घटक द्रव्य देखेंगे और उसके बाद में फल श्रुति देखेंगे कौन कौन से व्याधियों में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इसमें त्रिउष्ण, त्रिउष्ण मतलब त्रिकटु, शुंठ मरीच पिपली डाला है। फिर त्रिफला, त्रिफला मतलब हरित की, विविध की और आम्ल की। उसके बाद में मुस्ता है, बिडंग है, चव्य है, चित्रक है, दारवी का त्वक है, दारु हृदय का त्वक है, ग्रंथिक, ग्रंथिक मतलब पिप्पली मूल है, देवदार है और माक्षिक भस्म है। स्वर्ण माक्षिक भस्म आप लोग को मालूम होगा। कभी भी ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि स्वर्ण माक्षिक और स्वर्ण एक है, दोनों का अलग अलग नाम है। जिन्होंने भी रस शास्त्र पढ़ा है उनको मालूम है कि स्वर्ण माक्षिक अलग द्रव्य है और स्वर्ण भस्म अलग है।
तो ये सारे द्रव्य 2-2 पल की मात्रा में लेना है। और शुद्ध मंडूर भस्म, मंडूर भस्म कैसे बनाते हैं आप लोग को मालूम है कि ये लोहा का जो जंग लगा हुआ भाग रहता है, तो उसको भस्मीकरण किया जाता है शोधन और मारण करके। तो यह डायरेक्ट लोहा नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आयरन, फेरस ऑक्साइड ऐसा होता है मंडूर। तो इसका भस्म लेना है तो सभी का दुगना लेना है, मतलब 56 पल की मात्रा में मंडूर लेना है, और इसका नाम है मंडूर वटकम ऐसा है। बाकी सारे द्रव्य है ना वह दीपन पाचन के लिए। कभी भी हम लौह कल्प लेते हैं ना, एलोपैथी का ले या आयुर्वेद का ले, तो लौह कल्प कॉन्स्टिपेशन करता है और वो पचता नहीं है, पचने में जड़ होता है। तो ऐसा ये द्रव्य की योजना आचार्यों ने की है कि ये एक तो पचे भी और अनुलोमन भी हो, इसको लेने से कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा वो एलोपैथी के ये जो दवाइयां रहती है आयरन की, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत पेशेंट को तकलीफ होती है। इसी तरह से मंडूर भस्म है, वह कैसा लेना है तो अंजन निभम, मतलब जिस तरह से काजल होता है अंजन, उस तरह से काला रेखा पूर्णत्व और सुलक्षण ऐसा मंडूर भस्म हमें लेना है। भस्म का परीक्षण आप लोगों ने रस शास्त्र में पढ़ा है कि रेखा पूर्णत्व, वारितर और वो अपुनर्भत्व, निरुद्धत्व, ये सारे जो पैरामीटर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उससे ये करके ये भस्म बनता है। फिर उसके बाद 8 गुना गोमूत्र लेना है। मंडूर वटक पुनर्नवा मंडूर में भी गोमूत्र है, इसमें भी मंडूर है, इसमें भी गोमूत्र है। तो गोमूत्र का ये मतलब रहता है कि मंडूर का जो तीक्ष्णता उष्णता को कम करना है और मंडूर का गुण को बढ़ाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है, इसलिए गोमूत्र पुनर्नवा मंडूर में भी और इसमें भी है। तो इसमें 8 गुना मतलब 672 पल गोमूत्र लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि मंडूर का चूर्ण लेना है और उसका पाक करना है, और वो सिद्ध होते जाएगा तो मंडूर चूर्ण या भस्म, उसको हम पकाते जाएंगे गोमूत्र में, पकाते 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 फिर बाकी जो त्रिकटु है, त्रिफला है, मुस्ता है, विडंग है, चव्य है, चित्रक, दारू हरिद्रा का त्वक है, फिर पिपली मूल, देवदार और माक्षिक भस्म, ये सब ऊपर से प्रक्षेप के रूप में डालते जाना है, घोटते जाना है। और फिर जब ये सूख जाए तो इसको 1/2 तोला मात्रा में वटक तैयार करना है। अब उस जमाने में 1/2 तोला तो बहुत बड़ा होता था, आज के जमाने में उतना हमें जरूरत नहीं है। उस टाइम में लोगों की हाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। सतयुग में बोला जाता है कि लोगों की हाइट 30 फुट 60 फुट ऐसे होती थी। उस समय अग्नि भी ज्यादा अच्छा होता था, जितना आप 3 मंजिला कोई बिल्डिंग देखेंगे ना उतना हाइट के मनुष्य होते थे। और भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में मनुष्यों की हाइट कम होती जाएगी, आयु कम होते जाएगा। तो अभी हम 1/2 तोला जो चरक संहिता में बोला है और गंगाधर टीका में भी बोला है कि उदुम्बर जो गुलर का फल होता है ना, इतना बड़ा ऐसे गोला गोला टाइप गोली बनाना है और वो मंडूर वटक खाना है। आज के जमाने में कोई पचा नहीं सकेगा इतना ज्यादा। उसी तरह से शिला जतु बोला 7 तोला चरक संहिता में, आज के जमाने में 7 तोला कोई नहीं पचा सकता है। तो वो उस जमाने का बात है। अभी तो हम 125 mgm की गोली बनाते हैं, मतलब एक रत्ती की मात्रा में, एक गुंजा की मात्रा में बनाते हैं। और इसको मात्रा कैसे डिसाइड करना है कि अग्नि कैसे है, उस हिसाब से हमें एक गोली लेना है, 2 लेना है, हाफ लेना है, वो डिसाइड करना है। और तक्र इसका अनुपान रहता है। दूसरा है कि मेडिसिन जब भी हम ले रहे हैं मंडूर वटकम, तो ये पूरा पचने के बाद 7वें आहार का सेवन करना है। अष्टांग संग्रह में और अष्टांग हृदय में बताया है कि कभी भी मंडूर वटक आपको सेवन करना है तो आप ना तक्र के साथ, मतलब छाछ के साथ आपको भात चावल ओदन उसका साथ ही सेवन करना है। मतलब ये हम ले रहे हैं तो मिर्ची मसाला, चटपटा, जंक फूड, पानीपुरी और बाहर का जो है मिसल पाव, वड़ा पाव, भजी पाव, पकोड़े, वड़ा पाव, ये सब नहीं खाना है। पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना है इसके लिए। और अगर हम वैसा लेंगे तभी रिजल्ट आता है। अगर आप ये मंडूर वटक खाएंगे और जाके वड़ा पाव खाएंगे, बाहर में तेल मिर्ची मसाला समोसे और वो चाट मसाला ये सब रोज खाएंगे ना, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसका नियम है कि तक्र के साथ भोजन करने से, चावल और तक्र इसका सेवन करने से मंडूर वटक का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है झंडू कंपनी का, लेकिन ये शारंगधर का योग है। मैंने जो बताया है वह चरक संहिता का योग है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो द्रव्य हैं वो कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, जैसे कि विड़ंग ले लिया, चव्य चित्रक ले लिया, पिपलीमू ले लिया, ये कटु और तिक्त रसात्मक है। कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, कड़वा ऐसे रसात्मक है। और कटु विपाकीय, पेट में जाके ये बहुत ज्यादा कटु हो जाते हैं। और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य हैं,
ये आप लोगों को मालूम है। और यह जो है ये लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण के होने की वजह से यह कफ वातग्न, कफ और वायु का शमन करने वाला, और ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया, क्योंकि गोमूत्र है वो खुद ही क्षार है और इसमें सारे द्रव्य, अगर ये ज्यादा अगर हमने ले लिया, जैसे कि चरक संहिता का काल में बोला है कि हाफ तोला, आज के जमाने में कोई हाफ तोला लेगा तो उसको तो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाएगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रा कम रखना है। और इसमें मुस्ता है, विडंग है, चव्य है, चित्रक है और दारुहृद्रा है, ये सारे जो द्रव्य हैं वो तृप्तिग्न है, मतलब किसी को थोड़ा सा खा के भी तृप्ति मिल जाती है, वो ज्यादा खा नहीं पाता, कुरुष रहता है इंसान। इस तरह से किसी को पाइल्स रहता है तो ये सारे द्रव्य जो है वो अर्शोग्न भी है, मतलब पाइल्स को भी ठीक करता है। कंडुग्न है, खुजली को भी ठीक करता है। कुष्ठग्न है, कुष्ठ व्याधि, स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। दीपनीय ऐसे स्वभाव का है और शरीर का क्लेद का नाशन करता है, जो एक्स्ट्रा क्लेद शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। इसी तरह से स्त्रोतोरोध हो गया है, तो सारे जो द्रव्य है ना इसमें, जैसे मुस्ता हो गया, विडंग हो गया, त्रिकटु हो गया, चव्य हो गया, चित्रक हो गया, पिपली मूल हो गया, ये सारे स्त्रोतोरोध को दूर करने वाला है। स्वर्ण माक्षिक भस्म जो है वह कषाय है, कटु है, शीत वीर्यात्मक है, लघु है और पित्त और कफ को दूर करने वाला है, और ये पांडु रोग को ठीक करने वाला है। स्वर्ण माक्षिक एनीमिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है स्वर्ण माक्षिक भस्म, क्योंकि ये रक्त का प्रसादन कर देता है, अच्छा क्वालिटी का आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब अच्छा बनाता है। उसी तरह से शोफ रोग में भी स्वर्ण माक्षिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है, जो शोथ रहता है या गर्भ विष अगर शरीर में चल गया है तो उसको भी नष्ट करता है। और दूसरा है कि मंडूर, सबसे मेन मंडूर वटकम है, तो मंडूर का क्या गुणधर्म है, तो मंडूर जो है ये कषाय है, शीत है, लघु रुक्ष है, कफ और पित्तग्न है, कफ और पित्त का शमन करता है, शैथिल्य नाशक है। मतलब आप जब भी मंडूर वटकम का सेवन करेंगे ना, तो जहां पर भी धातुएं लूज पड़ गई हैं, मसल्स लूज पड़ गए हैं, अवयव लूज पड़ गए, वहां पे इनको शैथिल्य दूर करके बल देता है। शैथिल्य का टीकाकारों ने क्या बताया, मतलब कि दुर्बलता, जैसे कि नसें दुर्बल हो जाती है, जैसे वेरिकोज वेन्स है वो दुर्बल हो जाती हैं, और शैथिल्य, शिथिलता आ जाती है। इस तरह से शरीर में हर मांसपेशी हो गया, जो भी सेल्स है जो शिथिल हो गए, उनको ये दूर करता है मंडूर भस्म। स्त्रोतोरोग दूर करता है, आम का पचन करता है। पांडु रोग में सबसे अच्छा है, कामला रोग में, कुंभ कामला में, हलीमक में व्याधि प्रतिनिधि के रूप में मंडूर भस्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ये मंडूर वटक है जिसमें मंडूर कितना डाला है, तो वह सारे द्रव्यों का दुगना, मतलब 56 पल डाला हुआ है। इसी तरह से जो मंडूर को पकाने के लिए गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, वो कटु है, थोड़ा सा ईशत लवण रसात्मक है और मधुर रसात्मक भी है। कटु पाके पेट में जाके कटु हो जाता है, और उष्ण तीक्ष्ण लघु और अरुक्ष है, इसीलिए यह कफग्न है, वात का अनुलोमन करता है। जो भी गोमूत्र पीते हैं ना, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, जो लोग गोमूत्र पीते हैं उनका पेट अच्छे से साफ होता है, अनुलोमन होता है। पित्त का अधोभाग से कर्षण होता है, इसलिए ये पांडु रोग और कामला में बहुत ही श्रेष्ठ बताया। हम लोग गोमूत्र हरितकी का भी प्रयोग करते हैं, कफज पांडु रोग में। तो ये गोमूत्र जो होता है ना, वो पेट को साफ अच्छे से करता है, पित्त का अधोभाग से गमन कराता है, कर्षण कराता है, पित्त का जो एक्स्ट्रा पित्त है सब निकल जाता है। इन सब का अगर हमने विचार किया तो मंडूर वटक जो है यह कफग्न है, स्त्रोतोरोध नाशक है, शैथिल्य नाशक है। केवल आप इसको ऐसा मत सोचिए कि मंडूर वटक का प्रयोग हम लोग एनीमिक पेशेंट को खून बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप करिए, बहुत अच्छा दवाई खून बढ़ाने के लिए होता है, और खून की जितनी भी बीमारियां हैं सभी के लिए होता है, कुष्ठ के लिए भी होता है। लेकिन इसको ये हमेशा याद रखिए कि ये बॉडी का एक एक सेल का शैथिल्यता है, जो दुर्बलता है, जो लूज पड़ गए, उसको ये ठीक करता है। स्त्रोतोरोध नाशक है, मतलब स्त्रोतस को पूरी तरह से साफ कर देता है, स्त्रोतोरोध नाशक है। दूसरा, जिस तरह से देह लोहे का बन गया, उस तरह से मंडूर भस्म का सेवन करने से शरीर में इम्यूनिटी बहुत बुस्टअप होती है, शरीर मजबूत हो जाता है। अनुपान अगर देखेंगे तो तक्र भी है, वह कषाय और अम्ल रसात्मक होता है, उष्ण होता है, कफ वातग्न होता है और पांडुग्न होता है, मतलब खून की कमी को ठीक करता है। एक एक जो धात्वग्नि है, एक एक स्टेप में ये तक्र का सेवन करते हैं ना, तो ये जाठराग्नि को भी अच्छा करता है, रक्त की अग्नि को भी अच्छा करता है, इसलिए पांडुग्न ऐसे बोले। पांडु रोग में और पित्त का भी शमन करता है, पित्त का अनुलोमन कर देता है, नीचे से निकाल देता है। और पांडु रोग की संप्राप्ति में बताया कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पांडु रोग होता है। वहां पे इंटरनल स्वेटिंग होता है, स्वेदन होता है, और स्नेहांश की कमी होती है, और ओज की कमी होती है, और मेद की कमी होती है।
निस्सार शिथिलेंद्रिया, सारता कम हो जाती है, इंद्रियां बहुत शिथिल हो जाती हैं, अक्षिकूट शोथ होता है, ऐसा हम लोगों ने पांडु रोग में पढ़ा हुआ है। इसी तरह से नवायस लौह का चूर्ण अगर हम लोग देखेंगे, वह भी चरक संहिता में बताएं, लेकिन यहाँ पे मंडूर भस्म का प्रयोग किया है, क्योंकि ग्रंथकारों को यह बताना था कि लौह भस्म तो सबसे बेस्ट है, लेकिन लौह भस्म पचता नहीं है, मंडूर भस्म पच जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, कंपैरेटिव स्टडी किया तो। और इसके साथ में दारवी है, चव्य है, पिपली मूल, देवदार, माक्षिक है, ये सब क्या करते हैं कि उसको पचाने के लिए और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मतलब दीपन पाचन करके, और मंडूर का सुपाच्य बायोलॉजिकल फॉर्म में एक एक सेल तक जाके इसका पचन हो और कार्य हो, ऐसा कर देते हैं। इसी तरह से मंडूर को साक्षात गोमूत्र में डाला है, तो ये खुद ही तीक्ष्ण है, स्त्रोतरोध नाशक है, थोड़ा क्षारीय है, तो इसका गुण को संस्कारो ही गुणांतरादानम, हम लोग डिप करके रखते हैं ना, तो संस्कार से गुणों में अंतर आता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब यह मंडूर वटक जो है, यह पांडु रोग में बताया है, क्योंकि कफज पांडु अगर हम लोग देखें तो वहां पे कटु, रुक्ष, उष्ण ऐसे द्रव्यों की योजना करनी पड़ती है, और कफज पांडु में संतर्पक हेतु ऐसा हमें मिलता है, कफज कफजन्य पांडु, क्योंकि वहां पे अच्छा रस और रक्त नहीं जा रहा है, अच्छा स्त्रोतोरोध है, तो पेशेंट जो रहते हैं ना, वह संतर्पित रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनका संतर्पण बहुत ज्यादा हुआ रहता है, तो संतर्पण वाले मतलब बैठे रहने का काम है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, ऐसा वो लोग रहते हैं। तो इसमें कफज पांडु में अरुचि रहती है, खाने में टेस्ट नहीं आता, आलस्य रहता है, गौरव रहता है, तंद्रा रहती है, ड्राउजीनेस हमेशा रहता है, शोथ रहता है, वाक स्वर ग्रह रहता है, बोलने में बहुत कठिनाई रहती है, सांस फूलता है, और स्थूल भी पेशेंट रहता है, कफज पांडु वाला मोटा भी रहता है, और कफ जन्य स्त्रोतोरोध भी रहता है। तो इसमें मंडूर वटकम कफ जन्य स्त्रोतोरोध का दूर करता है, अग्नि को बढ़ाता है, क्लेद का शोषण करता है, शैथिल्य नाशक है, और मंडूर भस्म को सपोर्ट करने के लिए उसका भाई माक्षिक भी डाला हुआ है, स्वर्ण माक्षिक, तो वो और ज्यादा पार्थिव होने की वजह से वह पृथ्वी तत्व बढ़ाता है, इसीलिए शिथिलता जो रहती है वह कम होकर बल मिलता है, इंसान का एक एक सेल मसल्स स्ट्रांग होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्थिव द्रव्यों की योजना की है, कफ नाशन भी करता है, और धातु सारता को टिकाए रखता है, बल और रक्त का वर्धन करता है, और उसका रक्षण करता है। मंडूर वटक खाने वाले को कभी भी एचबी लेवल कम नहीं होता है इसका, अगर सेवन करा दिया जाए तो, एक बार नहीं, जितना एनीमिक पीरियड है उस टाइम पे करा के, और फिर उसको बाद में चेक कराया जाए, तो ये मेंटेन रखता है। इसी तरह से मंडूर वटक जो है, ये पांडु रोग के लिए जीवनदायी है, बलदायी है, और प्राणों की रक्षा करने वाला है, एचबी लेवल कभी भी कम नहीं होने देता है, ऐसा मंडूर वटक का योजना किया गया है। उसी तरह से कुष्ठ व्याधि में, कुष्ठ व्याधि में त्वचा, रक्त, मांसलसिका, ये 4 दोष बताए, और 3 दोष वात, पित्त, कफ ऐसे बताए हैं। तो यहाँ पर दोष दृष्टि स्थिर स्वरूप की रहती है, एक जगह रहती है, और धीरे 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 स्किन में इरप्शन होके और कुष्ठ व्याधि हो जाता है, वहां पे हमें ऐसे द्रव्य चाहिए, और क्लेद भी बहुत ज्यादा रहता है, पानी पानी बहुत ज्यादा रहता है पांडु रोग में, सॉरी कुष्ठ व्याधि में, तो वहां पर उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष ऐसा द्रव्य हमें चाहिए जो कफग्न भी है, क्लेद का विशोषण भी करता है, शैथिल्यता को भी नष्ट करता है, और कुष्ठ में शोधन होने के बाद शेष जो दोष बच गए हैं उन पे काम करने वाला हो, और शिथिलता को दूर करके धातु की सारता बढ़ाए, ऐसा कुष्ठक में कर्म करने वाला, तो यह मंडूर वटक जो है। और ये क्या करता है, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका जब बोलते हैं तो रक्त और लसिका, इनको भी ये बहुत अच्छा कर देता है। इसी तरह से कफ प्रधान कुष्ठ में शैत्य रहता है, कंडू रहता है क्लेद की वजह से, और स्थैर्यता रहती है, स्नेह रहता है, और उत्सेद रहता है, और गुरुता रहती है, स्थैर्य रहता है, स्नेह नहीं, स्थैर्यता रहती है, उत्सेद और गुरुता रहती है। तो ऐसा मंडूर वटक, और थोड़ा स्नेहांश भी, विकृत स्नेह भी रहता है, जिसको हमें रुक्ष मंडूर वटक गोमूत्र में बनाए, और थोड़ा सा ड्राइनेस, रुक्ष और लघु और उष्ण रहता है, तो वहां एक्स्ट्रा जो स्नेह है उसको कम कर देता है। इसी तरह से शमन योगों में जब हम लोग ने दारू हरिद्रा, गोमूत्र, हरित की, और त्रिकटु इनका योग किया है, तो यह क्या करता है कि क्लेद को पूरी तरह से सुखा के मजबूत कर देता है एक एक सेल को। इसी तरह से मंडूर वटक जो है दीपन पाचन वाले सारे द्रव्य हैं, तो ये अजीर्ण के वजह से, जिसको सर्वांग गौरव है, उत्क्लेद है, और अक्षिकूट शोथ है, और खाना खाने के बाद उद्गार बहुत ज्यादा आता है,
आमाजीर्ण जैसे कंडीशन है कफ के वजह से, अग्नि मंद हो जाती है। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि मधुर अवस्था पाक, अन्न का सेवन करने के बाद 3 अवस्था पाक होते हैं और अग्नि उस हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे मधुर अवस्था पाक होती है वहां पे कफ का प्राधान्यता रहता है, अगर कफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगा तो वहां पे मंदाग्नि रहेगा। उसके बाद में अम्ल अवस्था पाक रहता है, वहां पे पित्त की अग्नि, अगर वो पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे तीक्ष्णाग्नि हो जाएगा। उसके बाद में वायु का कटु अवस्था पाक होता है, वहां वायु की निर्मित होती है। अगर वहां पे वायु विकृत रहेगा या स्त्रोतोरोध रहेगा, कैसे भी वायु विकृत है तो वहां पे विषमाग्नि हो जाएगी। तो जब यहाँ पे मंदाग्नि रहती है पहली स्टेज में, मधुर अवस्था पाक विकृत हो गया है, वहां पे कफजन्य अजीर्ण भी बहुत ज्यादा है, कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, क्लेद कफ विकृत है, तो वहां पे लंघन और पाचन के बाद मंडूर वटक का प्रयोग करने से अजीर्ण परमानेंट ठीक होता है, क्योंकि ये एक एक सेल को, जो भी पाचन संस्थान के सेल्स हैं उनको ये अच्छा कर देता है। और दूसरा क्या है कि आमाशय में स्थैमित्य लगना, कोष्ठ गुरुता लगना, ये सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो और वो भी हम लोगों ने दीपन पाचन कर दिया, लंघन करा दिया। उसके बाद जब प्रयोग करते हैं तो यह रसगत शेष दोषों का पाचन करने के लिए और अग्निवर्धन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शुरुआत में लंघन होना चाहिए, अजीर्ण की अवस्था में लंघन और पाचन, नहीं तो मंडूर वटक हम डायरेक्ट दे देंगे ना तो ये पचेगा नहीं, इसका भी अजीर्ण हो सकता है। इसके बाद आता है शोफ, सर्वांग शोफ। तो जो शोफ कठिन होता है पूरे बॉडी में, सर्वांग शोफ है, पिटिंग एडिमा है, लेकिन वो बहुत कठिन है, शीत है, गुरु है, स्थिर है और रात में ज्यादा होता है, ऐसे कफ प्रधान अवस्था में मंडूर वटक का प्रयोग करने से एक तरह से कफग्न दवाई है, तो कफ को ये पूरी तरह से कम करके शोथ को कम कर देती है। और कफज पांडुरोग का उपद्रव स्वरूप जब कफज शोथ होता है तो उसमें मंडूर वटक का प्रयोग, पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग करिए, पुनर्नवा गूगल का प्रयोग करिए, लेकिन मंडूर वटक का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पुनर्नवा मंडूर का अपना अलग रोल है और मंडूर वटक का अपना अलग रोल है, दोनों का अलग है। कुछ जैसे उरुस्तंभ व्याधि आती है जिसमें आम, कफ, क्लेद और मेद ये बहुत बलवान होते हैं, स्त्रोतोरोध रहता है। इसमें चिकित्सा के लिए नित्य कफ का और आम का शपन होना जरूरी है। उरु स्तंभ में पूरा पैर जो रहता है वो एलिफेंट की तरह मोटा हो जाता है, वो जरा स्तंभित हो जाता है, वहां पे पंचकर्म अलाउड नहीं है। ऐसे में हम लोग कफ और आम का शपन करने वाला दवाई, शोषण, क्लेद को शोषण और आम का और कफ का शोषण करने वाला और रुक्ष उपचार करना बहुत जरूरी होता है। वहां पे पंचकर्म निषेध बोला है उरु स्तंभ में। तो इसमें मंडूर वटक ये आम का भी नाश करता है, कफ का भी नाश करता है, क्लेद को भी सुखाता है, शैथिल्यता को भी दूर करता है, स्त्रोतो विबंध को भी तोड़ देता है। जहां स्त्रोतस विबंध है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है हमारा विबंध, मलावष्टम्भ ऐसे रहता है, वैसे स्त्रोतस में भी विबंध, विबंध मतलब कोई ना कहीं भाव पदार्थ ऐसे आ गए हैं आम की वजह से कि स्त्रोतस में सब ब्लॉक हो गया है, जैसे कि पूरा पाइपलाइन है पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हम लोग साफ करते हैं तो पाइपलाइन फिर अच्छा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूना में क्या होता है, ड्रेनेज लाइन ही ब्लॉक हो जाती है बारिश में, क्योंकि लोग प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हैं, तो सारा ड्रेनेज लाइन पूरा साफ किया जाता है बारिश के टाइम या बारिश के पहले, तो उससे क्या होता है कि पूरा बाढ़ नहीं आती है। तो इसी तरह से स्त्रोतो विबंध अगर है, स्त्रोतस अगर पूरी तरह से रुक रहा है आम की वजह से, तो यह मंडूर वटक जो है वह पूरी तरह से खोल देता है। तो उरु स्तंभ व्याधि में जो कफ और मेद का संचय है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, स्त्रोतरोध दूर हो जाता है और उरु स्तंभ व्याधि पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसमें जो गोमूत्र है वो बहुत ज्यादा रुक्ष, अत्यंत रुक्षतम दवाई है, लेखन करने वाला द्रव्य है, और इसमें हमने मंडूर को सिद्ध किया हुआ है, उसमें पहले डुबा के रखे और फिर पकाते गए, तो ये रुक्षत्व को ज्यादा लाता है। और रुक्षत्व का परम उच्च बिंदु जो लाने है हमको बॉडी में, क्लेद को दूर करना है और रुक्षता हमें ज्यादा लाना है, वहां पे स्नेहांश बढ़ा है, उरु स्तंभ में मेद और कफ ज्यादा बढ़ा है, आम ज्यादा है, तो वहां पे रुक्ष दवाई चाहिए। पुनर्नवा मंडूर इतना नहीं है जितना मंडूर वटक है, और इसीलिए और इसमें माक्षिक और मंडूर है तो ये धातु बल का रक्षण करता है। धातुओं में बल होगा तभी तो हम इलाज करेंगे, अगर धातु बल कम हो जाएगा तो हम क्या किसका इलाज करेंगे, पेशेंट जीवित नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसलिए धातुओं का बल, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु बल का रक्षण करने के लिए माक्षिक और मंडूर, इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से कफा में है, कफ के नानात्मक विकार जो रहते हैं, जो हमें देखते हैं कि 80 टाइप का 80 टाइप का कौन सा है, तो वात के विकार है, सामान्य नानात्मक विकार है। उसी तरह से पित्त के 40 हैं और कफ के 20 हैं। तो ये कफ का शीत, मंद, स्थिर, स्निग्ध, ये गुण के आधिक्य से जो भी
कफ के नानात्मज व्याधियां होती हैं, उन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी और आप देखिए 20 टाइप्स के कौन से कफ के व्याधियां हैं, नानात्मज व्याधियां, तो आपको मिल जाएगा चरक संहिता में। अर्श व्याधि में मंडूरवटक का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जहां पे शुष्क अर्श है तो उसका प्रयोग करते हैं, और उसमें कफ प्रधानता भी लक्षण रहता है, जैसे कि स्थानिक शवथु रहता है, मतलब वहां पे स्वेलिंग रहता है, कंडू रहता है, पिच्छा स्त्राव रहता है, जो कफज अर्श रहता है, या फिर शुष्कार्श भी रहे, लेकिन ये कफ का उसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो त्वचा मांस मेद, इस जब हम ये तीन चीजें त्वचा मांस मेद, इनको ये बैलेंस कर देता है मंडूरवटक, और कफ का समूल नाश कर देता है जो भी विकृत कफ है, और अग्नि को बढ़ा देता है, क्लेद का शोषण करता है। इसलिए मंडूरवटक को अर्शोग्न ऐसा नाम दिया है कि ये अर्श व्याधि में, बवासीर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कामला व्याधि है, जो जॉन्डिस है, रुदपत कामला, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसमें हमें उपक्रम में क्या द्रव्य चाहिए, तो कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण शामिल है चपी उपक्रम। तो इसमें स्त्रोतरोध को फूटने तक, पूरी तरह से ठीक होने तक, जो मल को श्वेतत्व आ गया है, स्त्रोतरोध जन्य कामला है, रुदपत कामला में मल को कलर नहीं आता है, जो हमारा बाइल का कलर होना चाहिए वह नहीं आ पाता है, क्योंकि स्त्रोतरोध रहता है। तो वहां पे कटु तीक्ष्ण उष्ण और लवण रसात्मक द्रव्यों की योजना बताइए। तो यह मंडूरवटक खुद ही उष्ण है और यह कटु रसात्मक भी है, और इसमें हम लोग तक्र तक्र का अनुपान के साथ देते हैं, तो तक्र जो होता है अम्ल और उष्ण रहता है, और स्त्रोतरोध को खुद भी तक्र दूर करता है। तो ऐसे तक्र के अनुपान के साथ जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो कामला व्याधि में, रुदपत कामला की अवस्था में जो है वह स्त्रोतरोध को दूर करके पित्त का सिक्रीशन होने लगता है, और वह बहुपित्त कामला की अवस्था आ जाती है, जिसमें मल का कलर पीला पीला होने लगता है। जहां भी सीबीडी सेंट्रल बिलियरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कौन दूर करता है, तो मंडूरवटक ये करता है, और तक्र के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सारा पित्त निकलने लगता है, और रुदपत कामला बहुपित्त कामला में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में यह काम जो है यह मंडूरवटक बहुत अच्छे से कर देता है, मतलब स्त्रोतरोध को दूर करता है। इसी तरह से प्रमेह व्याधि अगर देखेंगे, तो उसमें कफकर आहार विहार है, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधी मांस से, ये सब का सेवन ज्यादा करते हैं, और बैठे रहने का काम है, दही का सेवन ज्यादा है। तो ये सब कफकर हेतु रहते हैं, चिंता नहीं करना है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए कि जो अभिसंधि स्वरूप का न रहे और कफकर न रहे। अगर वैसा चीज देंगे, अभिसंधि और कफकर चीजें देंगे, तो अग्नि मान्यता करेगा, धातु शैथिल्यता को निर्माण करेगा। तो और फिर वो क्या करेगा कि बद्ध और अबद्ध मेद, तो अबद्ध मेद और मूत्र में ही परिणत होते रहेगा। तो इसलिए अग्नि को बढ़ाने के लिए और प्रमेह में क्लेद को कम करने के लिए, मेद को कम करने के लिए, क्योंकि मेद ही मेन कल्प्रेट रहता है, जो वहां पे सारे दोषों को लेके आके, मतलब वात पित्त को लेके आके, और बद्ध अबद्ध मेद कैसे भी जुड़ जाता है, और वो प्रमेह व्याधि पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो यहाँ मेद को कम करने वाला या पुनर्नवा मंडूर सबसे अच्छा रहता है। मेद को बैलेंस करता है, क्लेद को भी बैलेंस करता है, और इसमें हम लोग शोधन के बाद कफज प्रमेह जो है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि और दूसरा क्या है कि अगर रोगी अल्प बल का है, अनर है शोधन के लिए, तो उसमें हम लोग संशमन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग बलवान रोगी है उनको तो शोधन करा के तभी मंडूरवटक का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो दुर्बल है और उनको शोधन की जरूरत नहीं है, वो इतने ज्यादा कुरुष, उनको शोधन की जरूरत नहीं है, उसमें संशमन के रूप में मंडूरवटक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्लीहा, जो स्प्लीनोमेगाली रहती है, प्लीहा की जो पैथोलॉजी रहती है, उसमें प्लीहा में कैसे गुरुता आती है, काठिन्यता आ जाती है, अरुचि हो जाता है, और कफ प्रधानता ज्यादा रहती है। तो मंडूरवटक का प्रयोग हम लोग जब करते हैं, तो वहां पे काठिन्यता कम हो जाती है, प्लीहा की गुरुता कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, और जो स्प्लीनोमेगाली ऐसा जो कंडीशन है वह पूरी तरह से ठीक होने लगता है। इसलिए मंडूरवटक का प्रयोग आप लोग प्लीहा के रोग जो हैं उसमें जरूर करिएगा, प्रमेह में करिएगा। और क्यों क्यों करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए कि प्रमेह में हम अग्नि को बढ़ाते हैं, धातु शिथिलता को कम करते हैं, और यह अबद्ध मेद को फिर से न संचित होने दे शरीर, और मूत्र में बहुत ज्यादा ये परिणत ना हो जाए मेद, और शरीर को एक इक्विलिब्रियम को बैलेंस रखे। इसलिए हम लोग मंडूरवटक दे, अगर आप रोगी को समझा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अन्य ग्रंथों में संदर्भ है कि अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान जो है 16वां नंबर का चैप्टर में 16 और 20 नंबर का श्लोक है, उसमें अरोचक ये वर्ड ज्यादा आया है।
अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 18 चैप्टर का 8वां नंबर का श्लोक। इसमें मेधावृतवाद के लिए भी इंदु जो है, जो अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है, वो बोलते हैं कि आड्यवाद में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम लोग सारांश देखें तो एक कफग्न है, विशेषतः कफ का शीत, मंद, स्थिर, स्निग्ध गुण के विपरीत है। कफ कैसे है? आलसी बच्चे है बहुत ज्यादा। वात कैसा है? वायु शैतान बच्चा है। तो कफ जो है वो बहुत शीत है, ठंडा है, बहुत मंद है, स्थिर है, ऐसा बहुत ही मोटा है, स्निग्ध है बहुत ज्यादा, ऐसा गोलू मोलू हमारा कफ है। और वायु है वो पतला सा है और शैतान बच्चा है। दूसरे देखेंगे तो रक्त, मांस और रस, इस पे काम करता है। रक्त धातु पे, मांस पे और रस धातु पे काम करता है। और कर्म देखें तो कफजन्य स्त्रोतरोध को दूर करता है, अग्नि को बढ़ाता है, क्लेद का शोषण करता है, बल का रक्षण करता है। मंडूर जो रहता है वह शरीर के एक एक धातुओं को बलवान बना देता है, क्योंकि इसमें पार्थिव द्रव्य है, स्वर्ण, मक्षिक और मंडूर। तो ये क्या करता है? शरीर को बलशाली बना देता है। और पहले के जमाने में जब भी कोई योद्धा आते थे ना युद्ध के पास वापस, और घायल रूप में आते थे, तो उनको एचबी बढ़ाना होता था। तो उस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस तो था, लेकिन जैसे आजकल है, लेकिन उस टाइम पे कुछ अलग मेथड था। लेकिन उनका एचबी बढ़े रहे और वो कम ना हो, और वो लोग दूर दूर तक हजारों हजारों किलोमीटर तक घोड़े पे सवारी करते थे, तो एचबी लेवल कम हो सकता था जब वो लोग जाते थे इतना दूर लड़ाई करने। तो मंडूर वटक वो लोग खाते थे, तो उनका एचपी लेवल अच्छा होता था और वो मजबूत रहते थे, और फिर वो लोग जंग जीत के लाते थे। उसी तरह से यह संतर्पक हेतु जब रहता है, तो उसमें जो आलस्य, अरुचि, गुरुता रहती है, तंद्रा रहती है, शोथ रहता है, वाक स्वर ग्रह रहता है, श्वास, ऐसे लक्षण रहते हैं, तब इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा ये संतर्पक हेतु जन्य जो भी व्याधियां हैं वह पूरी तरह से बैलेंस ठीक हो जाती है। इसका निषेध कहाँ है? मंडूरवटक कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है? तो पित्त प्रकोप जहां पर भी हो, हाइपर एसिडिटी हो, या रैशेस आ रहे हैं, दाह है, तो ये मंडूरवटक का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्षारधर्मी द्रव्य है। इसको लेने से बॉडी में हीट होती है, क्योंकि ये गोमूत्र में है और सारे कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य है, क्षारधर्मी द्रव्य। तो पित्त प्रकोप वाले पेशेंट को नहीं लेना है, वात प्रकोप वाले को भी नहीं लेना है, और कफ वालों को ही लेना है। ये कफ प्रकोपक हेतु और कफ प्रकृति वालों को ही लेना है। और धातु क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, धातु वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय या व्याधि की वजह से धातु क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, तो मंडूर वटक अलाउड नहीं है। उसमें आप पुनर्नवा मंडूर, नवायस लो, ताप्यादि लो, स्वर्ण मक्षिक भस्म, इसका प्रयोग करें। लेकिन मंडूर वटक का प्रयोग पुरुष रोगी को और बहुत ज्यादा अपतर्पित हुए है उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आज का मेरा लेक्चर बहुत उपयोगी रहेगा। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं लेक्चर के बाद भेज दूंगा। अब डॉक्टर कंचन मैम, आप बताना चाहेंगी, आपने कभी मंडूर वटक का प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी हाँ कंचन मैम बताइए, आपने कभी यूज किया है मंडूर वटक? कि पुनर्नवा मंडूर से ही आपको मिल जाता है रिजल्ट? कंचन मैम आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद। सर पुनर्नवा मंडूर हम लोग ये रूक्ष उसमें यूज कर सकते, मतलब सॉरी पित्त प्रकोप में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ वो लोग, वो इतना रुक्ष नहीं रहता जितना ये रहता है, ये बहुत ज्यादा ड्राइनेस करता है, बहुत ज्यादा हीट अच्छा करता है। जी जी, तो मेरा ये सर समझ थी कि पुनर्नवा मंडूर हम पित्त प्रकोप में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब वात प्रकोप में अवॉइड करना चाहिए। पित्त प्रकोप में आप ताप्यादि लौह का प्रयोग करिए, क्योंकि उसमें अच्छा मिश्री डाला होता है, स्वर्ण मक्षिक भस्म रहता है, तो वह पित्त वाले व्याधियों में नवायस लौह ज्यादा छूट करता है। पुनर्नवा मंडूर किसमें करता है? क्योंकि गोमूत्र उसमें भी है, तो वह कफ का शमन करके एचबी को अच्छा करता है। कफज पांडु में पुनर्नवा मंडूर है, लेकिन पुनर्नवा मंडूर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट और ताकतवर मंडूर वटक होता है। जी जी जी, कफ में खासतौर से मंडूर वटक बेटर रहता है, लेकिन हाँ अगर अगर हमें जैसे पित्त में यूज करना है ताप्यादि लोह बेस्ट है, लेकिन अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहा तो पुनर्नवा मंडूर भी यूज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसका अनुपान दूध रहना चाहिए या जी गुलकंद सर, रहना चाहिए, जी सर, पित्त का जी सर, प्रकोप ना हो, ऐसा ध्यान में रखना। हाँ जी सर। कंचन मैम, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। पुनर्नवा मंडूर तो बहुत यूज किया है, बट मंडूर वटक अभी अकेले यूज नहीं किया है
सर आज आपका लेक्चर सुना है तो अब मतलब बनाएंगे यूज कर मतलब मंगा कर यूज आप करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे कोई कंपनी का नाम है, तो ये किस लिए वो बनाते हैं सब दवाइयाँ? आप यूज नहीं करेंगे तो कौन यूज करेगा? जी सर, अभी तो मैं वो बना रही हूँ सर एरंड की। अच्छा बना रही है क्या? अभी जी बना सर। रही है? अभी बना रही है? हाँ जी सर, मैं अभी बना रही हूँ, मैंने अभी वीडियो ऑन एरंड करके को बताइए भुना ना है। कैसे बना रही है, वीडियो जी ऑन सर। करके बताइए ना। सर मैं दिखाती हूँ, मैं बना चुकी एक्चुअली भून चुकी हूँ, पीस रही हूँ कैसे वीडियो इसका करते हैं। हाँ एक कर दिया, सेकंड, आपने कर दिया। ये देखिए ये भुना जा चुका है और ये मैं छोटे से उसमें कूट रही हूँ और कूट कूट करके फिर मैंने मिक्सी में डाला है। अब मैं मिक्सी चलाऊंगी क्योंकि एक बार मेरा ब्लेड टूट गया था। सर सॉरी सर, एरंड प्रेस्टरित की तो पिछली बार बनाया था, इस बार मैं घृत प्रेस्टरित की बनाया है और घृत भी मेरे घर का है तो ये उसी घी से बना रही हूँ सर। आप लोग तो अभी पूछे बन जाता कैसी तो मैम जी कैसे सर। बना रही है, जिसको जानना है वो लोग मैम को मैम ये हरड़ है, हाँ ये हरड़ है, हरड़, की में हरड़ हो गया सर। ये देखो हाँ हरड़ को कूट दिया हमने, हरड़ के हाँ, फल को घी में कूट मैंने दिया। भून दिया जैसे सब्जी भूनते हैं। इट हार्डली जी टेक जी जी 5 to 10 मिनट, मतलब स्वेल हो गई अच्छे से, फूल गई। और उसके बाद ये जो अदरक कूटने वाला था मैं उसमें कूट रही हूँ क्योंकि एक बार ऐसे ही चला दिया था तो मिक्सी खराब हो गई थी। और जी इसके मैम, जी बाद मैम। जब इसका पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा हो जा रहा है, मतलब यौकुट चूर्ण के फॉर्म में आ जा रहा है, तब मैं मिक्सी चला दूंगी। तो मैम एरंड के बीज लिया आपने, एरंड के बीज को लिया है क्या? नहीं सर, उसको भी मैं घृत भूंजा? ब्रिस्टरित की बना रही हूँ, एरंड के बीज नहीं बना रहे, एरंड के बीज से तो ऑयल बनता है, मैं घृत ब्रिस्टरित की बना रही हूँ। घृत प्रेशर, अच्छा अच्छा। जी तो सर। घी, अच्छा मतलब हरित की अकेला है, उसको घी में भूंज के अच्छा पीस के और उसको हाँ रख जी रहे सर, हैं। जी वो मैम, पित्त थैंक यू पित्त मैम, वालों बहुत को अच्छा बेस्ट लग रहा रहता है ना। है। जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, जी सर, फ्रेश थैंक यू फ्रेश लग सर। रहा हाँ जी सर, थैंक इसका यू। प्रयोग आप कहाँ करेंगे मैम, घृत भ्रष्ट हरित की रसायन के लिए? सर मैं अपने हस्बैंड के लिए यूज करूंगी, उनको उर्दवात की काफी तकलीफ हो रही है और हरित की चूंकि मतलब शोधन होती है, स्रोतो शोधन भी बहुत बढ़िया करती है, तो इस वजह से मैं इसको बना रही हूँ। अच्छा तो इसमें मैंने सोचा है सर थोड़ा सा सूंठी भी ऐड करूंगी जिससे आम का पचन अच्छे से हो, और सोच रहे हैं थोड़ा सा सौंफ भी ऐड करने के लिए। अच्छा, जी सर। ये मंडूर वटक भी बनाइएगा लेकिन गोमूत्र बहुत ज्यादा लगेगा आपको। सर गोमूत्र का तो नहीं, मैंने भी गोमूत्र बनाया तो खाने तैयार नहीं होते, बनाऊंगी, देखती हूँ मैं, अभी तो मैं सिंपल सिंपल चीज बना रही हूँ। देखिए ये कुछ तो बता रहे हैं। मैम ये मैंने भी बनाया जी सर, बोले सर प्लीज। एरंड ब्रिज की मैम आप ही के जैसा। हाँ, एरंड ब्रिस्ट हरित की सर मैंने पहले बनाया था, बट एक्चुअल में जो जी जी हस्बैंड की प्रकृति है ना, तो उसमें एरंड ब्रिस्ट हरित की से ज्यादा बेटर काम ये करेगा घृत ब्रिस्ट हरित की, मुझे लगा, मैम तो ये इस वजह गूगल से डाल के मैंने इसको घृत ब्रिस्ट बाइंडिंग कर बनाया। दिया है। गूगल डाल के ना बाइंडिंग कर दिया है मैंने, इसको गूगल डाला है और बाइंडिंग कर दिया उसको मैंने, अच्छा, गोल गोल आपने टेबलेट बना गूगल के डाला है? गूगल डाल दिया। हाँ गूगल डाल सर के। सर ये आप अच्छा नहीं, मैं कैसे तो अभी बाइंडिंग पाउडर करके फॉर्म में बना कैसे रही हूँ, मुझे मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ बनाना है। और शुंठी मैं इसलिए डालना चाहती हूँ कि आम का पचन करेगा, और सौंफ का इसलिए कि मुझे याद है कि सौंफ का वातानुकूलन गुण होता है साथ में, तो वो बेटर तीनों मिलकर के बहुत बढ़िया काम करेंगे। थोड़ा ही रेशियो डालूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो मेरे पास हरित की है वो 1 पाव है, तो मैं 50 ग्राम सोच रहे हैं शुंठी डालने के लिए, और कम डालूंगी, तो ये चीज है। और सौंफ मैं हो सकता है 50 ग्राम डालूंगी, फिर जो रिजल्ट रहेगा मैं बताऊंगी। ठीक है, सर ईशु खान ओके सर, सर। थैंक यू सर। हाँ जी जी मैम। मैम, जी मैम। सर ये आप गूगल डाल के जो बाइंडिंग टैबलेट बनाते, एक बार इसका वीडियो डालिएगा प्लीज। बहुत सिंपल है मैम, जैसे मैम ने बताया सर है। जैसे कि क्या होता है उसमें अपन पूरा जैसे तैयार कर लेते हैं अंतिम में, तो दूध डला करके उसमें डालना है, उसको मिलाना है बढ़िया से, मतलब कढ़ाई में गरम कर लीजिए गूगल को, और उसमें हल्दी को डाल करके उसको घुमाइए बढ़िया से। जब वो बढ़िया से लपेट मतलब एक वो हो जाए, मिक्सचर हो जाए, तो वो चिकना चिकना सा हो जाएगा, उसको तोड़ तोड़ के आप अपने हिसाब से टेबलेट बना सकते हैं मैम। उसमें बहुत ईजी है, 2-2 3-3 रत्ती की गोली बना लीजिए उसको, और सर ये पेशेंट को गूगल उसको को दो। शुद्ध शुद्ध करना पड़ता है इसको पहले? शुद्ध शुद्ध जी जी शुद्ध करना पड़ता है मैम, वो शुद्ध मिल जाता है मार्केट में, अब ले अच्छा ला के उसको कर सकते हो। जी जी मैम। तो सर जैसे हमने मतलब एरंड के तेल में हरी तकी को भूंज दिया और फिर उसको पाउडर कर दिया, और फिर उसमें हमने ये गूगल के साथ गर्म किया, ऐसा? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, आपने बोला गूगल को गर्म करेंगे ना तो पिघलेगा, और फिर उसमें जी जब जी जी। डालेंगे ना हर को, तो वो बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगा बढ़िया से। आप जल्दी जल्दी थोड़ा कढ़ाई को चलाइए,
तो क्या वो पकड़ना शुरू कर देगा हिस्ट्री को, और एक तो बढ़िया सा मतलब लोई होता है ना, आटा का जो लोई जी बनता है वैसा हो जाएगा। जी फिर उसको बढ़िया छोटा छोटा आप टेबलेट बना के पेशेंट को 3-3 गोली नॉर्मल गुनगुने पानी से रात को लेने के लिए बोलेंगे तो बढ़िया मेद धातु के ऊपर काम करेगा सर, मांस और मेद धातु के ऊपर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अखिलेश जी बोलिए। जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। सर आपने तो मुझे आज नया टॉपिक सिखलाया, ये तो पहली बार यूज नहीं किए हैं सर ये मंडूर बटक। लेकिन और मंडूर भस्म तो बहुत यूज करते हैं प्रैक्टिस में, स्वर्णमाक्षिक भस्म, मंडूर भस्म, ये सब तो यूज करते ही हैं। लेकिन इतना सुंदर आज आपने बताया है सर कि डेफिनेटली हम अब यूज करेंगे पेशेंट में, और खास करके कफ प्रकृति वाले के लिए तो बहुत अच्छी दवा है। और बहुत अच्छा लगा सर आज का लेक्चर, एक नया चीज सीखने को मिला, ये मेरे नॉलेज में नहीं था ये कल्प के बारे में जानकारी। ऐसे रक्त प्रदर वगैरह में हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं, स्वर्णमाक्षिक भस्म का प्रयोग करते हैं, प्रवाल पिष्टिका, नाग केसर का, ये सब करते हैं। कमला में भी पुनर्नवा, मंडूर, तप्यादि लौ, नवयास लौ, ये करते हैं। एक चीज जो आपने सर बताया बहुत ही मतलब पॉइंट करने वाली चीज है कि जितना भी हम लोग खास करके मंडूर भस्म दे रहे हैं या फिर लौ भस्म दे रहे हैं, तो इसमें हम दीपन पाचन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से प्रधान होता है। तो अगर इसमें अच्छा दीपन पाचन हो गया है तब देते हैं तो इसका इफेक्ट देखे हैं कि बहुत अच्छा आता है। और हम सीकेडी के पेशेंट में तो बढ़िया यूज करते हैं। तो उसको सीकेडी का जो पेशेंट होता है उसको हर महीने में एक विरेचन कराते हैं। तो जिसका एचबी बहुत लोग यहाँ तक देखे हैं कि मतलब 6.7, 8.2 आ गया है। वैसे लोगों को 1 से 2 महीने में एक स्टैंडर्ड आ जाता है, 11.7 तक आ जाता है। तो दीपन पाचन और अनुलोमन होना चाहिए, तब अगर इस चीज को देते हैं, इस भस्म को, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सर अब सर सीकेडी में आपने मंडूर यूज किया है सर, मंडूर भस्म अकेला? सीकेडी में तप्यादी लौ रहता है, स्वर्णमाक्षिक भी रहता है, और क्योंकि वो पुनर्नवा मंडूर। वात प्रकोप रहता है इसलिए मैंने पूछा। जी सर। जी जी। तो उसमें तो सीकेडी में तो बहुत अच्छा तप्यादी लौह तो रहता ही है, स्वर्णमाक्षिक और पुनर्नवा मंडूर तो देते ही हैं उसमें। मंडूर सेपरेट नहीं देते हैं, स्वर्णमाक्षिक भस्म रहता है, सेपरेट डालते हैं, तप्यादी लौह और पुनर्नवा मंडूर रहता है। तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अभी एक पेशेंट था तो उसका 8.6 या 7 था, अभी विवेचन कराने के बाद फिर कराया है तो 10.2 आ गया है। विद इन 1 मंथ का रिपोर्ट है ये सीकेडी का। तो सीकेडी वगैरह में तो वही है सर जो बोले ना कि हम लोग को दीपन पाचन और अनुलोमन ये तो कराते ही रहना है, क्योंकि खास करके ये जब भस्म वगैरह देते हैं तो। जी सर, आज आपने इतना बढ़िया बताया ना, एक नया कल्प सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे फिर मिलेंगे। और आप लोग देखिए, शशि मैम से आप लोग सीखिए कि इतना अच्छा दवाई बनाती भी हैं, इतना अच्छा केस टेकिंग भी करती हैं, और एक अच्छी इंसान भी है शशि मैम। आप लोग को शशि मैम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम आप लोग को। थैंक यू। प्रणाम सर।